अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी, आलमी कुव्वतों के दौरे मयार, मुहज़्ज़ब दुनिया पर हाकिम नाम नेहाद जमहूरी कुव्वतों की दोगली पॉलिसियों और पंजा यहूद में जकड़े ब्लैकमेल्ड आलमी मुआशी निज़ाम ने 8 अरब इंसानों की दुनिया में 0.2% यहूदियों को खुली बदमाशी का लाइसेंस टू किल दे रखा है। मलबों के ढेर पर बिखरे मासूम शीर ख्वार बच्चों के टुकड़े, बेगुनाह निहत्ते शहरियों के लाशें, अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्तें, बड़ी कुव्वतों की मुज़म्मतें और इंसानी हकूक़ के इदारों की मिन्नतें कुछ काम नहीं आ रही। मुसलमानों के तो वैसे ही खिलाफ है ना, ये काफिर लोग जितने भी हैं सब मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये नहीं कहते कि मुसलमान किसी जगह पे हो, मुसलमान नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे, ये नहीं वो चाहते। वो डर जाते हैं, वो कहते हैं ये हमें मार देंगे। जब इन्होंने नबी का कलमा पढ़ा और नारा लगाया तो इन्होंने मार देना है। फ़लस्तीन को तबाह करना चाहता है कि ये मुसलमान ख़त्म हो जाएं, लेकिन मुसलमान नहीं ये ख़त्म कर सकते। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है मिडल ईस्ट से, भारत से, पाकिस्तान से भी। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को। और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इजराइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है। इसराइली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं कि पीछे कट। जय दोस्तों, राम राम जी। तो भाई जो पाकिस्तान और भारत के अंदर अभी प्रोटेस्ट चले हुए हैं कि भाई फिलिस्तीन में अभी जो है कि वहां पर मासूम है जो वो मारे जा रहे हैं। भाई ये भी बोल दो कभी कि मासूमों के बीच बैठ कर क्यों इजराइल को वो टारगेट कर रहे हैं, बाहर आके खुले मैदान में आके जंगे लड़ो। तो देखिए, नसरुल्लाह मारा गया, बात खबर ये है कि भाई बताया किसने वो वहां पर, तो ये बात जो है जानने के लिए है। और मोदी साहब ने बतौर फोन किया है इजराइल को आतंकवाद को खत्म करने पर कांग्रेचुलेशन के लिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जरूर वीडियो शुरू करते हैं। इसराइली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं कि पीछे कटे फटे बदन, बच रहने वालों की आहें और जख्मियों की कुराहें, सिसकियां और एम्बुलेंसों के सायरन, मरने वालों के बिखरे आज़ा, न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस और सोशल मीडिया की लहू भरी तस्वीर और तहरीरें रह जाती। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इसराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इसराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फौज और पुलिस पे हमले करते हैं। अच्छा, अब दोस्तों आते हैं मेन वीडियो पे। विश्वसनीय सूत्रों की यह खबर है, मीडिया के सूत्रों की यह खबर है कि साहब हसन नसरल्लाह जिसको मारा गया था उसकी लोकेशन पता कैसे लगी इजरायलियों को? हाँ, मोसाद को पता थी। मोसाद को पता थी। मोसाद को कहां से पता लगी? आपने कभी यह सोचा है? ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। मुझे लगा कि नहीं, उनके सोर्सेज होंगे, ह्यूमन होगा, कुछ इंटरसेप्शन होगा, कुछ इंटेलिजेंस मिला होगा। हाँ, इंटेलिजेंस तो मिला, लेकिन वो मिला कहां से? भाई ये ईरान से मिला। ये ईरान के सिक्योरिटी एपरेटस में, पूरा जो ईरान का एक फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी का, खुफिया एजेंसी का, उसके अंदर से एक बंदे ने, जो जासूस है, इजरायली जासूस है, अंदर घुसा हुआ उनके सिस्टम में, जिसका अभी तक पता नहीं लगा कि वो है कौन, क्या कर रहा है। चुपचाप बैठे उसने बोला कि भाई ऐसा है, देखो स्टोरी ये है, हसन नसरुल्लाह इधर बैठा है और ये ज्यादा देर तक यहां पे नहीं रहेगा। ही विल नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये निकल जाएगा कुछ घंटे में, 2-4 घंटे में ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देगा। अगर तुम चाहते हो नसरुल्लाह को पकड़ना तो उधर बैठा है,
दोस्तों जैसी ये खबर मिली इन लोगों को, इजरायलियों को, उन्होंने फट से अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया, जो उस वक्त यूएस में थे, और बोला कि सर खबर मिली है हसन नसरल्ला इस खास लोकेशन में है। किसने दी खबर आपको? सर खबर हमें ईरान से मिली है, जो सोर्स था जिसके बारे में हमने आपको बताया था, वो एक खुफिया सोर्स, उसने बोला 100% इधर है, कंफर्म, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, आप बताइए यस और नो। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोला गो, यहां से F-35 फाइटर जेट्स टेक ऑफ करे। F-35 दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। टेक ऑफ करा, मारी मिसाइल, 80 टन बम गिराए, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आई। नसरल्ला थैंक यू, बाय बाय। ठीक है जी। तो ये बात, अब आप ये समझ लीजिए कि जब इन्होंने, अब ये पता है क्या बातें आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कासिम सुलेमानी को मारा था, जो ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड था कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, उसको मारा था। उसके बारे में भी धीरे धीरे खबर आ रही है कि यार कासिम सुलेमानी की लोकेशन अमेरिकन को किसने बताई? अंदर ही कोई था जिसने बताई थी, घर का भेदी था। हसन नसरल्ला के मामले में घर का भेदी था। कासिम सुलेमानी को जब मारा गया ड्रोन स्ट्राइक से, ये फोटो देखिए कासिम सुलेमानी की, जब ड्रोन स्ट्राइक से कासिम सुलेमानी को मारा तब भी घर का भेदी था, ऐसा सुनने में आ रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों, डेफिनेटली इस्माइल हानिया को मारा तेहरान के अंदर। इस्माइल हानिया को एक कमरे के अंदर मारा तेहरान में, यहूदियों नहीं मारा, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता नहीं कैसे मर गया, लेकिन ईरान कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है मारा ज्यूज ने है, मारा इजराइल ने, राइट। वो था एक सेफ हाउस के अंदर, वो भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सेफ हाउस में, जो कि बड़ी खुफिया एजेंसी है, और अल अंसार करके उनका एक ग्रुप है जो वीआईपी प्रोटेक्शन करता है, और इन सबको, वो भी इंटेलिजेंस का एक ग्रुप है, वो प्रोटेक्ट कर रहा था। कैसे मार दिया यार उसके अंदर, कैसे मार दिया? यानी कि आप बाकी सब चीजें छोड़िए, आप ये देखिए कि जो ईरान इजराइल को नस्त नाबूद करने की धमकी, सारे यहूदियों को हम समुद्र में फेंक देंगे, उनको जान से मार देंगे, इजराइल खत्म हो जाएगा, डेली धमकी देता है, वो शायद उतना तगड़ा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, उतना तगड़ा नहीं है। और क्यों तगड़ा नहीं है भाई? क्योंकि उनके अंदर सारे के सारे गद्दार भरे हुए हैं, ईरान के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में सारे गद्दार भरे हुए हैं, वरना कैसे पता लग सकता है यार, कैसे पता लग सकता है? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, यह खबर जो है 31 जुलाई की खबर है कि 2 ईरान के एजेंट ने, खुफिया एजेंट ने ईरान के, उन्होंने हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के लिए मदद करी इजराइल की। ये है, ठीक है। तो दोस्त आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क। देखिए पाकिस्तान के पत्रकार हैं, और देखिए क्या होता है भाई, मेरे को एक बात समझ नहीं आती। देखिए भाई, इंसान हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई सभी हैं, बट जब पाकिस्तान की ये पत्रकार है, इसकी बात कर ले, 21% से जब 1% पे आ चुके हैं हिंदू, तो वहां क्यों नहीं भाई सो कॉल्ड ये पत्रकार, क्यों इनकी जुबान उस समय नहीं चलती? बांग्लादेश के अंदर अभी कत्लेआम चला, तो वहां पर प्रोटेस्ट के लिए भारत के अंदर से तो ये भाई जो ये पीसफुल पीपल हैं, ये बाहर नहीं आए, यानी कि उस समय इनको मजा आ रहा था। और अब इनका आका है, उसको जब 72 हुरों के पास पहुंचाया तो भाई बड़ा दुख हो रहा है। ये नहीं देख रहे कि भाई उसने ना जाने कितने मासूम अभी मारे नहीं जा रहे, उसकी वजह से मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो डसते हैं फिर बिल में छिप जाते हैं, डसते हैं फिर बिल में छिप जाते हैं, और जब बिल को ही बंद कर दिया जाता तो फिर बोलते भाई जितने अंदर सपोले थे उनका दम घुट गया। अरे भाई, सपोलों को भी कभी तो आवाज उठानी चाहिए ना कि भाई सांप तू बाहर ये गंदे गलत काम करके हमारे पास क्यों आ रहा है? तो भाई गेहूं गलत घुन तो भाई पीसेगा, ये तो बात है। और जो इजराइल ने मुहिम छेड़ी है आतंक को नेस्ते नाबूद करना, वो आप लोगों की क्या राय है उसके बारे में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय जवाहर, जय श्री राम।